हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर की। क्या गिवन है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, तीन अपने को वैल्यूज गिवन है वेरिएबल की, जिससे हमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल विद एक्स वेरिएबल क्या है हमारे पास? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू है फर्स्ट केस में हमें क्या गिवन है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों? 0। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम इनकी वैल्यू क्या कर देंगे? 0 फिल कर देंगे। देखिए ये 5 और x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। -4 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, जब नेक्स्ट स्टेप 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। जब 0 को 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 प्लस क्या है? 3। ठीक है, तो हमारे पास जो P0 है इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, when the value of variable is 0, ठीक है, then the answer of this polynomial is 3. Okay, this one is the first part. Second part, when the value of x equal to -1, जब हमें वेरिएबल की वैल्यू क्या गिवन है? -1 है, तो फिर हम यहाँ पे सेम ही क्या करेंगे? यहाँ पे ये वाला स्टेप x की वैल्यू क्या भरेंगे? यहाँ पे -1। तो इस इक्वेशन में 5x है तो 5 - 1 मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर -4 x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, सेकंड स्टेप 5 1 जा 5 माइनस का, क्योंकि माइनस का इंटीजर था हमारे पास, फिर यहाँ पे ये माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, और जब +1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। देखिए -4 -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 1 जा 1 और 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, और यहाँ पे क्या है? +3। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -9 और +3। ठीक है, p -1 इक्वल टू -9 प्लस 3। p -1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -6। ये आंसर आ गया। ठीक है, जब वैल्यू वेरिएबल की आपकी -1 होगी तो इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा? वैल्यू क्या आ जाएगी? -6। थर्ड पार्ट है, व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मींस x इक्वल टू 2, then what is the value of this polynomial? थर्ड पार्ट देखिए, px हमें क्या गिवन है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो हमें वैल्यू वेरिएबल की क्या रखनी है? x की वैल्यू 2 रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 है जो पुट कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 -4 x की स्क्वायर है तो 2 की स्क्वायर हो गया, x की जगह हमने 2 फिल कर दिया प्लस 3। ठीक है, P2 की वैल्यू क्या आ गई? 5 2 जा 10 माइनस, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 बाहर पड़े, 4 4 जा 16। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 को 2 टाइम्स हम कर लेंगे, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 और प्लस 3। देखिए ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 10 और 3, तो ये ऐड हो गए 13 - 16। तो वैल्यू क्या रहेगी P2 की? P2 की बच्चों वैल्यू रहेगी -3, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है जो आपका ग्रेटर है देन द पॉजिटिव इंटीजर से, इसलिए साइन नेगेटिव का आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या गिवन है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें यहाँ पे 4 पार्ट्स दे रखे हैं कि चारों पॉलिनोमियल्स में हमें ये तीनों वैल्यू 1 बाय 1 करके इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहले पॉलिनोमियल विद y वेरिएबल इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू
एक बार 0 पुट करनी है, एक बार हमें y की वैल्यू 1 पुट करनी है और एक बार 2, ठीक है। यानी एक ही पॉलिनोमियल के 3 पार्ट्स गिवन है। तो जो आपके 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इन चारों पार्ट्स में ये तीनों वैल्यू आपको पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम y को 0 लेंगे, ठीक है, p0, यानी यहाँ पे y की जगह हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0। वाई स्क्वेयर मीन्स 0 का स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया बच्चों 0 माइनस 0 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट पी वाई की जगह y की वैल्यू हमें क्या करनी है 1 पुट करनी है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1, y की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 जा 1 माइनस 1 प्लस 1, ये पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसल, इक्वल टू आंसर क्या आ गया आपका 1, ठीक है। फिर हमें p की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, y की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 2, तो यहीं पे इक्वेशन है आपके पास पॉलिनोमियल y स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 4 और 1 क्या हो गया 5, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, माइनस 2, तो इक्वल टू 3 आंसर आ गया, ठीक है। तीनों वैल्यूज हमने पुट करके दिखाई है p0, p1, p2, तो तीनों के ये आंसर आए 1 1, ठीक है, और 3। इज इट क्लियर? चलो अब इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल t इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वैल्यू जो t की है वो क्या फिल करूंगी 0, ठीक है, t की वैल्यू 0 फिल करेंगे, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे आपको 0 है जो फिल कर देना है। t की वैल्यू 0, 2 t का स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर, t का क्यूब मीन्स 0 का क्यूब, इक्वल टू आपके पास क्या बचा 2 प्लस 0, ठीक है, और ये भी क्या हो गया 0 और वो भी क्या है 0, तो आंसर क्या आ गया 2। इज इट क्लियर? सेकंड जो है हमें क्या भरना है p0 भर लिया, अब p की वैल्यू t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1, ठीक है, t की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 1, तो जहां जहां पे इस इक्वेशन में आपका t है वहां पे आप 1 पुट करोगे, 2 प्लस t की जगह 1 भर दिया, 2t स्क्वायर, t स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, t की क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, क्लियर, ठीक है। आगे देखिए 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, और ये 2 1 जा 2 ही रहेगा क्योंकि 1 1 जा 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, और माइनस 1 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 और 2 क्या बन गया बच्चों 5, 5 में 1 के आंसर क्या आ गया हमारा 4, ठीक है, 4 आंसर और यहाँ पे 2 आंसर, ठीक है। अब हम p की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों 2, ठीक है, 2 पुट करेंगे, सॉरी t की वैल्यू, ठीक है, पॉलिनोमियल विद t की वैल्यू क्या है 2, जब 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस t की जगह क्या कर दिया 2 पुट कर दिया, प्लस 2t स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस t की क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची हमारे पास 2 और 2 4 हो गए, प्लस ये 2 टाइम्स जब हम करेंगे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस इसको 2 को 3 टाइम्स करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये पॉजिटिव 8 और नेगेटिव 8 कैंसल, आंसर क्या आ गया आपका 4, ठीक है। इसके भी हमने तीनों पार्ट्स कर लिए हैं, इस पॉलिनोमियल के भी। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है विद x वेरिएबल के साथ इक्वल टू x की क्यूब, तो सबसे पहले जो x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे मीन्स 0 का क्यूब, तो आंसर क्या आ गया आपका 0, ठीक है। सेकंड हम जो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, तो 1 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या रहेगा 1। थर्ड वैल्यू हम पुट करेंगे t की 2, ठीक है, तो यहाँ पे x का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत इजी है ये एक्सरसाइजेस, जो भी है सेकंड यूनिट आपका बहुत इजी रहेगा। यहाँ पे देखिए px x माइनस 1 प्लस x प्लस 2, तो इसमें भी हमें तीनों वैल्यूज पुट करनी है x वेरिएबल की। पहले 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस 1 और यहाँ पे
0 प्लस 1, ठीक है। तो ये -1 क्या, 0 -1 -1 मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई है, और 0 प्लस 1 1, ठीक है। -1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या रहेगा आपका -1, ठीक है। सेकंड हमें p की वैल्यू 1 पुट करनी है, x की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 -1, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 1, यहाँ जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो 1 में 1 कैंसिल 0, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 2 0 0, तो ये क्या आंसर रहेगा आपका 0, ठीक है। थर्ड पार्ट, जब हम p की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे x माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1, ठीक है, और x प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1, ठीक है, ये वाली इक्वेशन इधर है। तो यहाँ पे 2 में से -1 1 रह गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, 2 और 1 3, तो ये क्या आंसर आ गया हमारे पास 3, ठीक है। हो गए चारों पार्ट, ओके, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2.2 का, क्वेश्चन नंबर 3rd। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, देखिए पॉलिनोमियल विद एक्स वेरिएबल, और एक्स वेरिएबल की हमें वैल्यू क्या गिवन है -1/3, तो ये वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे। अगर वैल्यू पुट करने पे इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता है, इट्स मीन्स वो पॉलिनोमियल की क्या मानी जाएगी, वैल्यू 0 मानी जाएगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, तो x की वैल्यू हमें क्या गिवन है -1/3, तो यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या भर देंगे -1/3, ये आपस में मल्टीप्लाई है दोनों, ठीक है, +1, तो यहाँ पे क्या हुआ 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 बचा आपके पास -1 और +1, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, ठीक है। इट्स मीन्स क्या हुआ कि जो x इक्वल टू -1/3 है इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर वैल्यू पुट करने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, इट्स मीन्स गिवन वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट है px इक्वल टू 5x माइनस 5, और x की वैल्यू हमें क्या गिवन है 4/5, ठीक है। चलिए पॉलिनोमियल विद x, तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर दे बच्चों 4/5, तो यहाँ पे 5x है, तो 5x की वैल्यू क्या पुट कर दूं 4/5 माइनस पाई, पाई चाहे एज इट रहने दो, ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस पाई आ गया, ठीक है। तो 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0 बाय, क्योंकि पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, तो ये तो वैल्यू 22/7 नहीं है, पॉजिटिव में होती है और ये नेगेटिव में होती तो कैंसिल हो जाता, ठीक है, इसलिए ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर। चलिए आपका जो थर्ड पार्ट है बच्चों, px इक्वल टू x² माइनस 1, और यहाँ पे हमें x वेरिएबल की 2 वैल्यूज गिवन है, x इक्वल टू 1 एंड -1, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि दोनों ही जीरोस हैं पॉलिनोमियल की, या दोनों में से कोई 1 है। तो यहाँ पे p x की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1, तो 1 बन जा 1 -1, क्या आंसर आ गया 0, ये तो यस हो गया, ये तो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब p की वैल्यू -1 भर के देखते हैं, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1, देखो यहाँ पे पुट करनी है मेरे को वैल्यू, x² था तो x की जगह -1 का स्क्वायर कर दिया और -1, ठीक है। जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, क्यों -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 बन जा 1 और -1, ये भी 0 आ गया आपका। इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यूज गिवन है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे लिख दो दिस x इक्वल टू 1 और -1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है।
क्लियर। और जो आपका फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इक्वल एक्स की वैल्यू हमें गिवन है -1 और 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -1 और -2। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए p की वैल्यू पहले हम -1 पुट करेंगे, ठीक है, -1। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है हमें क्या पुट कर देना है, -1 प्लस 1 और यहाँ पे -1 -2, ठीक है। यहाँ पे -1 प्लस 1 मीन्स 0 और यहाँ पे -1 -2 मीन्स -3। तो -3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0। इट्स मीन्स ये वाली वैल्यू है जो पॉलिनोमियल की 0 है, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या पुट करनी है हमको, 2। तो x की जगह 2 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। इट्स मीन्स बोथ वैल्यूज आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मीन्स x इक्वल टू -1 एंड 2 आर द zeros of the polynomial. Clear? Thank you. चलिए स्टूडेंट्स 2.2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो फाइंड आउट करनी है हमें इस पॉलिनोमियल की, ठीक है, जो भी अपने को केसेस गिवन है। सबसे पहले हमें पी एक्स क्या गिवन है, इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, 0। तो यहाँ पे हम पी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एक्स इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू ये +5 उधर जाके क्या हो गया बच्चों, -5, ठीक है। तो -5 वैल्यू आ गई। सो जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, -5। जब x इक्वल टू -5 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे सेम ही करना है, हमें जीरो फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल की, फाइंड द जीरो। तो पी एक्स इक्वल टू 0 रख लिया हमने। तो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, x -5 इक्वल टू 0। ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। तो मीन्स x इक्वल टू 5 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, इसमें भी हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप पी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 5 पुट कर दीजिए, इक्वल टू 0। 2x ये +5 उधर जाके क्या हो गया, -5। और ये मल्टीप्लाई है 2x के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। इट्स मीन्स x इक्वल टू -5/2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आपका जो फोर्थ पार्ट है बच्चों वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड आउट करनी है, पी एक्स की वैल्यू पुट करो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो -2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो दिस वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट गिवन है आपका पी एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x हमें 0 वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने 3x फिल कर दिया इक्वल टू 0। x की वैल्यू ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। सो दिस वन इज द आंसर।
x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और आपका जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट ये है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए कोई कांस्टेंट नंबर है जो 0 नहीं है, ठीक है। तो इसकी हमें जिस पॉलिनोमियल की हमें 0 फाइंड आउट करनी है, तो पी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पी एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0, ये ए इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड ए, 0 बाई ए मीन्स 0, तो ये आंसर आ गया हमारा, x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। लास्ट इसका पार्ट है, और ये क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट भी है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वेयर सी एंड डी आर नॉट इक्वल टू 0, ये रियल नंबर है, ठीक है, सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पी एक्स इक्वल टू 0 जो है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप पी एक्स की वैल्यू भर दो, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये प्लस डी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस डी, ठीक है। और जो ये सी मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जो ये वैल्यू है x इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ट्राई कर लेना। थैंक यू।